बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। महाकुंभ में फंसी भीड़ को निकालने के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। 24 घंटे में प्रयागराज के सभी स्टेशनों से 222 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भीड़ को निकालने के लिए रेल मंत्रालय भी मॉनिटरिंग कर रहा है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन पल पल की जानकारी ले रहे हैं, पूरा अपडेट ले रहे हैं। और आपको बताते चले कि प्रयागराज जंक्शन से चलाई गई 104 स्पेशल ट्रेनें, ताकि जो श्रद्धालु वहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी निगरानी रख रहे हैं। तो महाकुंभ में जिस तरह से भारी भीड़ देखी गई श्रद्धालुओं की, और वहां पर भारी भीड़ होने की वजह से जो ट्रेनें थी वो आपको बता दें कि पूरी तरह से यहां पर पहुंच नहीं पा रही थी। और इसी को लेकर यहां पर एक बार फिर से विशेष पहल की शुरुआत करते हुए 104 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि जो भी यात्री वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने गंतव्य तक वो बहुत ही आसानी से पहुंच सके। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पल पल की निगरानी रखी जा रही है। रेलवे बोर्ड की ओर से पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर निगरानी रखी जा रही है। भीड़ को निकालने के लिए रेल मंत्रालय भी यहां पर मॉनिटरिंग कर रहा है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज जंक्शन से 104 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। परिवहन विभाग भी 8000 बसों की सुविधा दे रहा है। तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की भी यहां पर आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर वो निगरानी रख रहे हैं। तो महाकुंभ में जिस तरह से भारी संख्या में करोड़ों के तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे गंगा स्नान करने के लिए, आपको बताते चले कि संगम में डुबकी लगाने के लिए इस महाकुंभ में सभी यात्री को सकुशल पहुंचाने के लिए रेलवे की ओर से इस बड़ी पहल की शुरुआत की जा रही है। 8000 बसों को चलाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि 104 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि जो भीड़ वहां पर फंसी हुई है उसको किसी तरह से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। 24 घंटे में प्रयागराज के सभी स्टेशनों से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि वहां पे जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ इकट्ठा ना हो और लोग अपने घर तक पहुंच सके सकुशल। टीएन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से रेलवे बोर्ड की ओर से एक पहल की शुरुआत और सरकार की इस पर पैनी नजर, रेलवे बोर्ड की ओर से 104 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, 8000 बसों की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जिस तरह से प्रयागराज में अमृत स्नान करने के लिए भीड़ उमड़ी थी, अब क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? क्या वहां पर जो लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं, अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच रहे हैं? देखिए खुशबू, प्रयागराज में जो करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हुई उसके बाद स्टैम्पेड हुआ रात को परसों, और उस स्टैम्पेड में 30 लोगों की जान चली गई, 94 यात्री श्रद्धालु घायल हुए। इसके बाद लोगों में जो अफरा तफरी भी मची, और अब वहाँ जो करोड़ों की भीड़ है उसको इवैक्यूएट करना जो प्रशासन ने बहुत बड़ी चुनौती की बात है। और उसके लिए रेलवे ने 222 ट्रेनें रात तक चलाई हैं, स्पेशल ट्रेनें, और परिवहन निगम ने 8000 बसें लगा रखी है। ये बसें जैसे जाती हैं अपने गंतव्य को वहां लेती हैं। और प्रयागराज के आसपास की हालत क्या है, चाहे वो जो चित्रकूट हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे भदोही हो, सारे करीब 20-20, 25-25 किलोमीटर जाम गाड़ियों को लगा हुआ है, और गाड़ी प्रयागराज से आने नहीं दी जा रही है। तमाम लोग रोका जा रहा है कि वो प्रयागराज मत जाएं। और अब संसद का एक ही उद्देश्य है कि वहां से भीड़ कैसे कम हो, प्रयागराज श्रद्धालु कैसे बाहर जाएं। जैसे 24 घंटे में प्रयागराज जंक्शन से 104 ट्रेनें चलाई गई है, सीयूटी स्टेशन से 23 ट्रेनें वहां चलाई गई है, नैनी स्टेशन से 17 ट्रेनें चलाई गई, सूबेदार से 13 ट्रेनें चलाई गई, प्रयाग से 23 ट्रेनें चलाई गई, भापापुर से 5 ट्रेनें चलाई गई, रामबाग से 9 ट्रेनें चलाई, झूसी से 28 ट्रेनें चलाई गई। इस तरह 222 ट्रेनें जितने प्रयागराज आसपास के 9 स्टेशन है, पूरे स्टेशन सारी व्यवस्था की गई। चाहे लखनऊ की डीआरएम हो, चाहे प्रयागराज की डीआरएम हो, सिर्फ स्टेशन पे जमे हैं। अयोध्या का भी ये मामला है, वहां भी भीड़ बहुत ज्यादा है, और बनारस में भी। तो दोनों जगह डीआरएम को लगाया गया, और खुद रेल मंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उधर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार खुद मॉनिटरिंग लगे हुए हैं कि उनको है कि किसी तरह जो भीड़ निकाली जाए। और कहा गया जब तक भीड़ होगी स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी, जहां जहां खाली में है एक्स्ट्रा ट्रेनें जिनको छोड़ दिया गया है, और वो ट्रेनें प्रयागराज जाकर के वापस बैक की जा रही है। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से अभी तस्वीर हम दिखा रहे थे, ड्रोन से ली गई ये तस्वीर है, जहां तक नजरें पहुंच रही हैं वहां पर श्रद्धालुओं का एक जनसैलाब देखने को मिल रहा है। क्या प्रशासन की चूक हुई है? प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार है? क्योंकि इतना इकट्ठा एक साथ भीड़ को हो जाना, क्या पहले से सुचारू रूप से भीड़ को काबू कर पाने में प्रशासन नाकामयाब रहा है? देखिए खुशबू, 100% सही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ की भीड़ होगी।
ये उनका अनुमान था और उन्होंने इसी अनुसार जो प्रशासन ने कहा था प्रबंध किए जाने चाहिए, लेकिन प्रशासन ने प्रबंध नहीं किया। वीआईपी कल्चर अलग कर दिया। वीआईपी कल्चर की वजह से जो है तमाम जो है पैंट बिल्कुल बंद किए गए और वो वीआईपी स्नान कराने के लिए लोगों को लगा दिया गया। जो स्टैम्पेड हुआ उसका कारण यही बताया जा रहा है और तमाम लोग जो बाहर दूसरे प्रदेशों से या दूसरे देशों से आए हैं वो भी परेशान हुए। लोगों को 12 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और ये प्रशासन की व्यवस्था थी, प्रशासन का निजाम सही नहीं था, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ा और जो 30 लोग अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ये जो प्रशासन की लापरवाही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार लगा हुआ था कि 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए और वो निर्देश पर निर्देश देते रहे थे, दौरे पर दौरा कर रहे थे, लेकिन नीचे स्तर पर प्रशासन ने उसका पालन नहीं किया, इसका दुष्परिणाम सामने आया है। ये बिल्कुल बहुत शुक्रिया टी मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।